जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सुंदर बात मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखो, भागवत जो लोग सुनते हैं, लेकिन भागवत का जो अर्थ है वो क्या है। कोई भी अगर विषय है तो जो विषय है तो उस विषय को हमें भली प्रकार से समझना चाहिए कि आखिर इसका अर्थ क्या है। उस अर्थ को अगर आप समझ गए भली प्रकार से, फिर आप उस भागवत को सुनने में आनंद ही आपका कुछ और होगा। तो मैं आपको इसी विषय पर बताने वाला हूं कि जो भागवत है, तो भागवत का अर्थ जो होता है, पहले उस अर्थ को हम समझें। जैसे कि श्रीमद् भागवत, जो मद लगा है, तो मद का क्या अर्थ हुआ, ये भी समझने की बात है। अब जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, कहते हैं कि ये तो अपने मद में चूर है, किसी की सुनता भी नहीं है, ये तो अपने आप में मस्त रहता है, मद है इसे। तो मद का ही यही अर्थ है। लेकिन जिस भागवत से मद जो शब्द जोड़ा गया है, श्रीमद् भागवत, तो मद भागवत, श्रीमद् भागवत। अब भागवत मद का तो मैंने आपको अर्थ बता दिया, जो मद अपने आप में ही मस्त रहे, वो अपने आप में ही खोया हुआ है। भागवत का जो अर्थ है, तो भागवत का अर्थ है सीधे भा से भक्ति होती है। बताते हैं, भा से भक्ति होती है, ज्ञा से ज्ञान होता है, वा से जो होता है वो वैराग होता है, उत्ता से तपस्या। अब इनको भली प्रकार से हमें समझना है कि भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, तपस्या क्या है। अब इन शब्दों को हमें भली प्रकार से समझ कर फिर ऐसे कथा को सुने। भागवत जो कथा है उन्हें सुने, उसका जो सार है आपको भली प्रकार से समझ में आएगा। लेकिन एक बात और है, जब तक आप जो आपने समझा है इन शब्दों को अपने आचरणों में नहीं लाओगे, तब तक आपका समझना सब व्यर्थ है। जब भी आपका समझना सफल होगा, जब आप इन शब्दों को अपने आचरणों में लाओगे। जो इंसान एक बार भागवत सुनता है, वो पदम जो पद है उसे प्राप्त होता है, परम पद जो है उसे प्राप्त होता है, यानी कि इसे जन्म मरण से चक्रव्यूह से निकल जाता है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम एक शब्द को अपने जीवन में उतारेंगे। अगर हमने एक भी शब्द का अपने जीवन में पालन कर लिया, वो एक शब्द ही जो ब्रह्म शब्द बनकर आपके जीवन को बदल देगा। अब आपने न जाने करोड़ों बातें शब्द सुने, लेकिन एक भी शब्द का हमने अपने जीवन में पालन नहीं किया, आचरणों में नहीं लाया, तो फिर आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में एक भी शब्द का पालन नहीं किया, एक भी शब्द का अपने जीवन में उतारने की प्रयास नहीं किया, तो आपका जीवन बदलेगा कैसे। इसीलिए जो अर्थ है श्रीमद् भागवत का, इसे भली प्रकार से समझकर अपने जीवन में उतारने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, अगर वो रहेगा तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। और ये भागवत तो एक ऐसी है कि जिसने अगर इस भागवत को सुन लिया, एकाग्र होकर अपने जीवन में उन शब्दों को उतार लिया, फिर वो उसे मद हो जाएगा, वो भगवान के ही
आनंद में हो जाएगा। वो संसार की शोक मोह ये सब भूल जाएगा। उसे न जाने उसे याद भी नहीं रहेगा कि मैं संसार के जो शोक मोह थे वो क्या थे, सुख थे वो क्या थे, दुख वो क्या थे, क्योंकि उसे तो आनंद का ही, परम आनंद का ही मद हो जाएगा। वो अपने आप में ही खोए रहेगा। उसे संसार की किसी भी चीज की क्या आता है ये के सोच होगी। इसीलिए बोलते हैं इसे श्रीमद् भागवत। एक बार जो परमात्मा के चरणों में लग गया, उसका मन परमात्मा के चरणों में किसी प्रकार भी अगर लग गया तो समझ लो फिर वो संसार के जन्म मरण की जो चक्र है वो उनसे मुक्त हो जाएगा। इसीलिए मेरा सबसे यही निवेदन है, यही मेरा सब लोगों से कहना है कि इन शब्दों को सुनकर भागवत जब कथा होती है, हम कथा श्रवण करते हैं, तो कथा श्रवण हमने किया है कि नहीं, हम श्रोता हैं या सरोता हैं या श्रोता हैं। जिसने अपने जीवन में एक भी शब्द का पालन किया है, जिसने अपने जीवन में उन शब्दों को उतारा है, वही तो सच्चा श्रोता है। और जिसने अपने जीवन में एक भी शब्द का पालन नहीं किया वो तो सरोता है। सरोता का मतलब होता है सोया हुआ है। इस तो मैं कह रहा हूं कि हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, उन शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहिए जिनसे हमारा जीवन धन्य हो सके, हमारा जीवन बदल सके, हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसा हमें अपने जीवन में उन आचरणों को लाना चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत का जो अर्थ है उसे भली प्रकार से सुने, उसका अर्थ को समझें और उस अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। शायद हमारा अगर एक भी शब्द का जीवन में अगर पालन हो जाए तो हमारा जीवन बदल गया। तो ये समझ लो न जाने हमसे कितने लोग जुड़े होंगे तो उनके भी जीवन बदल जाएंगे। अगर कहते हैं कि ज्योति अगर प्रकाशित होती है तो न जाने कितने को प्रकाशित कर जाती है। इसीलिए जो अगर एक भी प्रकाशित हो गया तो वो कुछ लोगों को प्रकाशित तो कर ही जाएगा। स्वयं तो प्रकाशित होता ही है, वो दूसरों को भी प्रकाशित कर जाता है। और खुद स्वयं भी अगर प्रकाशित नहीं होता है तो उनसे जुड़े भी लोग भी अंधकार में ही पड़े रहते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि परमात्मा का भजन किसी भी प्रकार से आपका मन करे, उस प्रकार से हमें इस मन को भगवान के भजनों में लगा देना चाहिए, भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता था कि इस अर्थ का जीवन में, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भगवान की कृपा सदा दृष्टि उन लोगों पर बनी रहे जो परमात्मा की तरफ आकर्षण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।